गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और क्लास 8 में भी हम बताएंगे आप लोगों को प्रयोग करके देखिए 1.2 यानी 8 क्लास का चैप्टर 1 का आप लोगों को हम सम्स बताने वाले हैं, जिसमें का हम डायरेक्ट बताने वाले हैं प्रयोग करके देखिए 1.2। ये सबसे मुख्य सम्स है। अब हम इसमें बताएंगे आपको 2 नंबर से 4 नंबर तक, और 4 नंबर के बाद फिर हम बताएंगे पीछे 7 नंबर से सम्स। इसके बीच वाला सम्स मायने नहीं रखता है उतना, इसलिए ये जो मेन सम्स है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, और इधर से फिर मैं पूरा बताऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका 2 नंबर सम्स में देखिए लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रतीक भुजा की लंबाई 4y + 2 सेंटीमीटर होने पर परिसीमा लिखें। यानी इतना सेंटीमीटर किसी भुजा की लंबाई है और उसका हमें परिसीमा बताना है। तो अब हम परिसीमा बताते हैं। तो इसको अब हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ लिख देंगे सबसे पहले एक समबाहु क्लियर लिख दें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई कैसे निकाली जाती है? इसकी भुजा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा। इसको सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 गुने भुजा। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पहले 3 तो उतर जाएगा और भुजा के जगह पर हम लिख देंगे भुजा की लंबाई। देखिए यहाँ पर लिख रखा है 4y + 2। इसको अब हम वहाँ लिखेंगे 3 × 4y + 2। और अब हम करेंगे गुना। तो 4y से 3 को जब इंटू करेंगे तो 4 3 12, 12y और 3, और ये प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है। यहाँ पर अगर माइनस रहता है, इसके आगे किसी भी सम्स में दिखेगा, अगर सामने में कोई वर्ड नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस रहता है। तो यहाँ पर भी प्लस था। अगर इस जगह माइनस दे दिया जाता तो इसको इंटू कर हो जाता -12y। तो यहाँ पर दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 4y है, तो इसको इंटू करके हुआ 12y प्लस, और 3 दूना 6, यहाँ लिख देंगे हम 6। और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर जो हमसे पूछा गया था। ये उसका परिसीमा निकल गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ, और ये तीसरा नंबर सम्स है। और इसमें देखिए दिया हुआ है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8x + 3y सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8x - 3y सेंटीमीटर। इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो मतलब एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई होगी, एक आयताकार मान लीजिए क्षेत्र है, ये एक आयताकार क्षेत्र है, और इसकी जो लंबाई है वो भी 8x + 3y है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 8x - 3y है। 8x + 3y, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 8x + 3y है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे,
सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इतना लिखने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख देंगे। किसी भी भुजा का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 8x + 3y है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है 8x - 3y। तो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद आप निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो 8x और 8x इसमें दोनों में कॉमन है, यहाँ 8x हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। हम आपको इसके बाद हम एक फार्मूला बता देंगे जिसमें रहेगा प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हम लास्ट में एक लिख के बता देंगे। तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 3y कॉमन होकर उतर गया यहाँ पर 3y। सो गाइस आपको लिखना है इन दोनों का कॉमन है, तो यहाँ 8x लिख दीजिएगा, और इन दोनों में जब इंटू होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, उसका 3y में भी सेम वही होगा, 3y² हो गया। और इसको करने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा आप वर्ग सेंटीमीटर, यानी मैं cm लिख दिया हूँ। 8x और 8x को यहाँ लिख दिया, स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद 3y का भी होल स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस वर्ग सेंटीमीटर लिखा गया। उसके बाद फिर हम इसको तोड़ेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और x² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9y²। उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे जो था वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर 3। सो हम लोग का आंसर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो देखिए गाइस, यहाँ पर 4 नंबर सम्स में दिया है वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 3m - 4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा m के रूप में लिखे। m का मान कितना होने पर इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर होगी, हिसाब करके देखें। तो अब हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सो देखिए गाइस, अब हम यहाँ लिख देंगे वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m - 4 मीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। सो गाइस, यहाँ पर किसी भी का वर्गमूल क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका लंबाई दिया हुआ है भुजा की, किसी भी भुजा की लंबाई। सो किसी भी भुजा के क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई दिया हुआ है गुना, अब हम लोग चौड़ाई भी यही मान लेंगे 3m + 4 मीटर। ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। तो इसकी लंबाई तो दिया हुआ है किताब में, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान लिए। उसके बाद मानने के बाद फिर हम तीसरे नंबर सम्स में जैसे बताए थे वैसे ही बनाना है। अब इसको भी इसमें कॉमन ले लेंगे, 3m का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके बाद फिर 4 का भी होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग मीटर। वहाँ सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर में है इसलिए मीटर लिखा जाएगा। तो ये हो गया वर्ग मीटर में हमारा। और इसको करने के बाद अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसको आपको कैसे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको ऐसे लिख लेना है शॉर्टकट में 3m - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको करने के बाद
फिर अब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो आपके किताब में भी दिया हुआ है। अब इसको फार्मूला के हिसाब से तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। इसके बगल में भी वर्ग मीटर लिख दीजिएगा। और अब इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और m स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस 3 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6m हो गया और फिर 6 को 4 से 24m हो गया। इस बिंदी का मतलब गुना होता है प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये हो गया हमारा वर्ग मीटर और यही हो गया हम लोग का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। इसके बाद आप बताने वाले हैं नंबर 7। सो देखिएगा इस यहाँ पर 7 नंबर सम्स में हम आ गए हैं और इसमें 7 का 1 नंबर में दिया हुआ है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको उतार देना है। a माइनस बी उतर जाएगा प्लस फिर ये b को भी उतार दीजिएगा और माइनस सी को, फिर प्लस सी और फिर माइनस a। ये आपका ऊपर वाला ही उतर गया, सिर्फ ये जितना ब्रैकेट दिया होता है ये सब हट गया। और इसको हटने के बाद अब आपको इसमें काटना है। तो काटिएगा कैसे, जैसे प्लस a है, किसी भी वर्ड के सामने जब कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं रहता तो इसके सामने प्लस रहता है, ठीक है। तो प्लस a और प्लस माइनस a ये कट गया। उसके बाद और प्लस माइनस सी और प्लस सी ये भी कट जाएगा। तो अब आपका कट के क्या आएगा आंसर, जब ये और ये कट गया तो फिर ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आंसर हमारा आ गया 0 और यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये 7 का 1 नंबर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो देखिएगा इस दूसरा नंबर सम्स में दिया हुआ है। सो देखिएगा इसका अब सेकेंड नंबर सम से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब हम बताते हैं आप लोगों को। सो देखिए गाइस अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या करना है, a प्लस बी को पहले इससे इंटू करना है और उसके बाद फिर a प्लस बी को इससे इंटू करना है। तो अब हम इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे इस a को इस a से करना है, उसके बाद फिर इसी a को इस b से करना है, सेम उसी तरीके से फिर b को a से और फिर इसी b को b से। तो अब इसको इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद फिर इस a को इससे करिएगा, इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है और a भी हो जाएगा फिर। और सेम इसी तरीके से अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस ए बी और उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस बी और माइनस बी इंटू करा जाएगा माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर लिखिएगा प्लस और सेम इसी तरीके से इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर और उसके बाद फिर हो जाएगा इस b से इसको किए इंटू तो बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर b से कीजिएगा तो प्लस बी और माइनस सी हो जाएगा माइनस बी सी, फिर प्लस बी प्लस सी और b तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस बी सी, उसके बाद सी और माइनस सी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस और सी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, फिर सी से a को कीजिएगा तो माइनस ए सी। अब उधर नहीं समझ आएगा आप लोग को, अब इधर हम बताते हैं। और उसके बाद फिर प्लस ए और सी को कीजिएगा प्लस सी को तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए सी और उसके बाद फिर प्लस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब सेम इसी तरीके से जैसे 1 नंबर में काटे थे उसी तरीके से प्लस माइनस 2 नंबर में भी काटना है। तो इसको आप कैसे काटते हैं अब हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर है
प्लस ए स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर कटेगा, माइनस ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, ये दोनों कट गया। उसके बाद फिर प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी सी प्लस बी सी, और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी। तो फिर से हमारा काट कर क्या आंसर आया, 0। ये सेकंड नंबर सम्स भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो देखिए गाइस, अब हम आ गए 3 नंबर सम्स में, और 3 नंबर सम्स में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, और उसके लिखने के बाद फिर करेंगे हम लोग इन दोनों का लॉसा निकाल देंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई में एक्स पहले कर दीजिए और वाई बाद में, और उसके बाद फिर जब इससे इसको भाग कीजिएगा तो वाई वाई कट जाएगा और एक्स बच जाएगा। तो एक्स से जब एक्स को इंटू कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये हो गया, इतना करने के बाद ये जो है इसको उतार देना है। तो ये वाई वाई कट गया और एक्स फिर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो वैसे यहाँ लॉसन निकल गया, और लॉसन निकालने के बाद अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये कट जाएगा वाई वाई, तो एक्स और एक्स इंटू हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ एक्स एक्स भी कट रहा है और वाई हो जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं लिखना है, एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर बैठा दीजिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर बैठा देंगे हम, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये सेम उसी तरीके से बैठ गया। अब इसको बैठने के बाद अब फिर हम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स वाई प्लस एक्स, तो सेम ही हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कहिए या वाई प्लस एक्स सेम है, तो यहाँ पर सेम मिल रहा है बेस, तो सेम मिल रहा है, इसके कारण अब हम इन दोनों में जब करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए अब यहाँ पर इसको हम कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बैठ गया जो यहाँ पर नहीं बैठाए थे हम, अब यहाँ एक्स स्क्वायर बैठ गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे इंटू, और इंटू के बाद ये वाला जगह पर भी बैठ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर अब हट गया, और स्क्वायर हटने के बाद अब नीचे में इन दोनों का कॉमन लेकर सिर्फ एक ही एक्स वाई बैठेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर ये जो वाई ये स्क्वायर है इसको लिख देंगे, ये हो गया। अब काटेंगे तो यहाँ पर जो ये है इन दोनों को बैठा दिए तो कॉमन लेके, लेकिन इन दोनों में इंटू कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से फिर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। और यही हो गया हम लोग का आंसर नंबर 3 का। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।